ध्वनि शास्त्र, खगोल शास्त्र, ब्रह्मांड विज्ञान, एक प्राचीन संरचना तीनों में निपुण थी। तुम धरती के सबसे बड़े मंदिर में खड़े हो और किसी ने नहीं बताया ये वास्तव में क्या है। 156 एकड़, 7 दीवारें, 21 गोपुरम, 50,000 लोग इसकी सीमाओं के भीतर रहते हैं। 2000 साल पहले बना, आज भी जीवित है। हर एक दिन श्रीरंगम, त्रिची, धरती का सबसे बड़ा जीवित हिंदू मंदिर परिसर, वेटिकन सिटी से बड़ा। और अगले 7 मिनट में इसके बारे में एक भी चीज तुम्हें पहले जैसी नहीं दिखेगी। 7 दीवारों से शुरू करते हैं। हर बड़े मंदिर में एक सीमा दीवार होती है। श्रीरंगम में 7 हैं, केंद्रित, एक के भीतर दूसरी, एक ब्रह्मांडीय प्याज की परतों जैसी। यह सुरक्षा के लिए नहीं बना था। प्राचीन भारतीय वास्तुकार कुछ मैप कर रहे थे और उन्होंने इसे एक शहर के पैमाने पर मैप किया। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड 7 परतों में संरचित है। भूलोक, भौतिक संसार, जहां हम हैं, से 6 क्रमशः सूक्ष्म आयामों के माध्यम से इस सत्यलोक तक, समस्त अस्तित्व के स्रोत तक। श्रीरंगम की 7 दीवारें इन 7 परतों से सटीक रूप से मेल खाती हैं। मंदिर ब्रह्मांड के भीतर एक इमारत नहीं है, मंदिर ही ब्रह्मांड है, पत्थर में बना। और स्ट्रिंग थ्योरी आज 7 अतिरिक्त आयाम प्रस्तावित करती है। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान ने हजारों साल पहले 7 परतें मापी थीं। जैसे जैसे भीतर जाते हो, गोपुरम देखो, बाहरी राजगोपुरम 236 फुट, हर टावर पिछले से छोटा, क्योंकि ब्रह्मांड के केंद्र के पास पहुंचते ही भौतिक संसार सिकुड़ता है, पैमाना विलीन होता है, रूप विलीन होता है। वास्तुकारों ने हर एक टावर की ऊंचाई में वह दर्शन बना दिया। तुम सिर्फ दरवाजों से नहीं गुजर रहे थे, पत्थर तुम्हें सिखा रहा था वास्तविकता वास्तव में क्या है। ज्यादातर दर्शनार्थी वास्तुकला नोटिस करते हैं, लगभग कोई नहीं देखता कि आवाज के साथ क्या होता है। श्रीरंगम की बाहरी दीवार के बाहर खड़े हो, दुनिया, यातायात, आवाजें, शहर, ये पूरी आवाज। पहली दीवार से गुजरो, कुछ बदलता है। दूसरी दीवार और शांत, तीसरी, चौथी। जब तुम सभी 7 दीवारें पार कर लेते हो, हर बाहरी आवाज सरायशिस्ते चली जाती है। पत्थर से बनी पूर्ण ध्वनि मौन, कोई साउंड प्रूफिंग सामग्री नहीं, कोई तकनीक नहीं। 7 केंद्रित दीवारें हर एक बाहरी शोर की एक विशिष्ट आवृत्ति श्रेणी को अवशोषित करने के लिए 156 एकड़ में क्रमिक ध्वनि अवमंदन। आधुनिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो यही सिद्धांत उपयोग करते हैं। प्राचीन भारत ने इसे शहर के पैमाने पर बनाया। और फिर तुम अहिरमकाल मंडपम पहुंचते हो। 1000 ग्रेनाइट खंभे सटीक संरचना में खड़े, 12वीं सदी में, सुंदरता के लिए नहीं, प्रतीकात्मकता के लिए नहीं, ध्वनिकी के लिए। खंभों की विशिष्ट संख्या, हर एक के बीच की सटीक दूरी, उनकी सटीक ऊंचाई, ग्रेनाइट की संरचना, ये 4 चर मिलकर इस हॉल के अंदर ठीक 3 से 4 सेकंड का प्रतिध्वनि समय बनाते हैं। आधुनिक ध्वनिक इंजीनियर इसे RT60 कहते हैं। और कोरल संगीत के लिए कॉन्सर्ट हॉल डिजाइन करते समय ऑर्केस्ट्रा के लिए वो ठीक 3 से 4 सेकंड को लक्ष्य रखते हैं। एक ही संख्या। प्राचीन भारत पत्थर में पहुंचा आगम शास्त्र के गणितीय सूत्रों का उपयोग करके। जब यहां नागस्वरम बजाया जाता है, हर एक खंभा प्रतिक्रिया करता है। हॉल के अंदर कोई वाद्य यंत्र नहीं है, हॉल ही वाद्य यंत्र है। साल में एक बार श्रीरंगम में कुछ होता है जो 2000 सालों से बिना किसी अपवाद के हो रहा है। वसंत विषुव, सूर्योदय का क्षण। सूर्योदय की पहली किरण मुख्य पूर्वी द्वार में प्रवेश करती है और चलती है। मुख्य गलियारे की पूरी लंबाई, सैकड़ों मीटर प्राचीन पत्थर, वास्तविक समय में जब तक अंतरतम गर्भगृह तक नहीं पहुंचती और रंगनाथ के चरणों पर सटीक रूप से पड़ती है। लगभग नहीं, बिल्कुल सटीक। गलियारे की लंबाई, दरवाजे की ऊंचाई, गर्भगृह की गहराई। त्रिची का भौगोलिक अक्षांश 10.8 डिग्री उत्तर। हर चर एक साथ गणना किया गया 2000 साल पहले। कोई कंप्यूटर नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, कोई आधुनिक उपकरण नहीं। शुद्ध गणित और शुद्ध खगोल इस एकल सटीक संरेखण को उत्पन्न करने के लिए साल में एक बार। खगोलीय सटीकता सूर्य के साथ समाप्त नहीं होती। श्रीरंगम के पूरे कैलेंडर की सबसे पवित्र रात वैकुंठ एकादशी किसी यादृच्छिक तिथि पर नहीं है, यह उस वर्ष की एक रात को पड़ती है
जब एक विशिष्ट तारा अपने शीर्ष पर पहुंचता है, सीधे ऊपर, इस मंदिर के ऊपर। हर वैकुंठ एकादशी 5 लाख लोग इस मंदिर में इकट्ठा होते हैं। वो रात भर आते हैं। सुबह 4 बजे स्वर्गवासल खुलने पर उपस्थित रहने के लिए वो यह जाने बिना आते हैं कि वो 2000 साल पुराने खगोलीय अवलोकन में भाग ले रहे हैं। अनुष्ठान ने विज्ञान को जीवित रखा। जब विज्ञान और भक्ति एक ही चीज हो, न तो विज्ञान मरता है न भक्ति। अब देखो ये मंदिर कहां बैठा है। जमीन पर नहीं, एक द्वीप पर। दक्षिण में कावेरी नदी, उत्तर में कोल्लिडम नदी। यह कोई भौगोलिक संयोग नहीं था, यह एक वैज्ञानिक चयन था। बहता पानी नकारात्मक आयन उत्पन्न करता है। विद्युत आवेशित कण जो सेरोटोनिन बढ़ाते हैं, कोर्टिसोल कम करते हैं और मस्तिष्क की ऑक्सीजन अवशोषण दक्षता में सुधार करते हैं। नदी पहली दवा थी, द्वीप नुस्खे का कागज था और वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में विष्णु क्षीर सागर पर विश्राम करते हैं। दूध का अनंत महासागर जिससे समस्त सृष्टि उभरती है। 2 नदियों से घिरे द्वीप पर मंदिर रखकर प्राचीन वास्तुकारों ने भौतिक भूगोल में ब्रह्मांडीय वास्तविकता को फिर से बनाया, घोषित किया। दिव्य कोई ऐसी जगह नहीं है जिसकी ओर तुम यात्रा करते हो। यहां ये पहले से उपस्थित है, तुम पहले से इसके भीतर हो। 7 दीवारें ब्रह्मांड को मैप करती हैं। पत्थर से इंजीनियर की गई ध्वनि मौन, मानव आवाज से ट्यून किए गए 1000 खंभे, विषुव से संरेखित सौर गलियारा, एक तारे के शीर्ष पर समयबद्ध उत्सव, विज्ञान द्वारा चुना गया नदी द्वीप, धरती का सबसे बड़ा मंदिर। पूजा के घर के रूप में नहीं बना, प्रमाण के रूप में। प्रमाण की प्राचीन भारत, ब्रह्मांड, मानव शरीर, ध्वनि, प्रकाश, गणित और खगोल को समझता था और हर एक खोज को एक जीवित सांस लेने वाली कार्यशील संरचना में एनकोड किया, जिसे 50,000 लोग अभी भी घर कहते हैं। यह श्रीरंगम है और तुम इसमें से कभी उसी तरह नहीं चलोगे। मंदिर विज्ञान फॉलो करें